नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष और अद्भुत एपिसोड में। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो समाज में जितना संवेदनशील है उतना ही रहस्यमय भी है। स्त्री क्यों कभी कभी पराये मर्दों की ओर आकर्षित होती है? क्या यह उसके स्वभाव का हिस्सा है? क्या यह किसी कमी का संकेत है या फिर इसके पीछे कोई और दूसरा कारण छिपा हुआ है? क्या आप जानते हैं, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था। कैलाश पर्वत पर शिव जी और माता पार्वती के बीच इस विषय को लेकर एक ऐसा संवाद हुआ जिसने मानव स्वभाव, कर्म और जीवन के गहरे रहस्य को उजागर किया। आज हम आपको उसी संवाद की ओर ले चलेंगे जो न केवल इस प्रश्न का उत्तर देगा बल्कि आपके मन में छिपे कई अन्य सवालों का समाधान भी करेगा। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए और जानिए शिव जी के ज्ञान से भरे इस अद्भुत रहस्य को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर एक शांत वातावरण था। हिमालय की ऊंचाइयों में भगवान शिव और माता पार्वती ध्यानमग्न बैठे हुए थे। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य था और वातावरण में शांति का साम्राज्य था। इस अलौकिक वातावरण में माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा जो समाज में स्त्रियों और उनके मनोभावों से जुड़ा था। उन्होंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे। शिव जी ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और कहा, पार्वती, तुम्हारे प्रश्न हमेशा गहरे अर्थों से भरे होते हैं। पूछो, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैंने संसार में कई बार यह देखा और सुना है कि कुछ स्त्रियां अपने पतियों के होते हुए भी पराये मर्द की ओर आकर्षित हो जाती है। आखिर यह क्यों होता है? क्या यह उनका स्वभाव है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? भगवान शिव ने गहनता से उनकी बात सुनी और गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, यह प्रश्न केवल स्त्रियों के स्वभाव से संबंधित नहीं है। यह मनुष्य के कर्म, संस्कार और मनोविज्ञान का परिणाम है। इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में देना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम समझ पाओगे कि स्त्रियों का मन क्यों विचलित होता है और इसका मूल कारण क्या है। शिव जी ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार की स्त्री का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा अपनी सुंदरता, चतुराई और गुणों के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। उसका मन स्थिर नहीं रहता था। वह अपने पति से प्रेम करती थी, अपने कर्तव्य का पालन करती थी, लेकिन अनजाने में वह कभी कभी पराये मर्द की ओर आकर्षित हो जाती थी। यह स्थिति न केवल उसके लिए बल्कि उसके पति के लिए भी चिंताजनक थी। शिवजी ने आगे बताया कि सुमित्रा का पति एक विद्वान था। उसने एक दिन सुमित्रा से पूछा, सुमित्रा, क्या मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहा? क्या हमारे संबंध में कोई कमी है? सुमित्रा ने जवाब दिया, स्वामी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन अनजाने ही भटक जाती है। यह मेरी इच्छा के विरुद्ध होता है और मैं इसे रोक नहीं पाती। यह बात सुनकर सुमित्रा के पति ने सोचा कि इस समस्या का समाधान खोजना आवश्यक है। दोस्तों, उसी गांव में एक दिन एक सिद्ध साधु आए। सुमित्रा के पति ने उनकी शरण ली और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। साधु ने ध्यान लगाकर कहा, इसका उत्तर तुम्हारी पत्नी के वर्तमान जीवन में नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म में छिपा है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका रहस्य बता सकता हूँ। साधु ने ध्यान मग्न होकर सुमित्रा के पिछले जन्म का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, सुमित्रा पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी। वह अत्यंत सुंदर और अहंकारी थी। उसके पास कई राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन उसने सभी को ठुकरा दिया। उसके इस अहंकार से क्रोधित होकर एक ऋषि ने उसे श्राप दिया
कि अगले जन्म में वह अस्थिर मन और भटकाव का परिणाम भोगेगी। यही कारण है कि उसके मन का स्थिर रहना कठिन हो गया है। साधु ने यह भी कहा कि इस भटकाव को समाप्त करने के लिए तपस्या, आत्मनिरीक्षण और ध्यान का सहारा लेना होगा। ये सुनकर सुमित्रा के पति ने सुमित्रा को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सुमित्रा ने साधु की सलाह मानी और तपस्या का मार्ग अपनाया। उसने अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और अंतर संयम का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर के संघर्ष पर विजय प्राप्त कर ली और उसका जीवन शांतिपूर्ण हो गया। शिवजी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, पार्वती, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म केवल हमारे वर्तमान जीवन को नहीं बल्कि आने वाले जन्म को भी प्रभावित करते हैं। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। इसे नियंत्रित करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से मन के भटकाव को समाप्त किया जा सकता है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद और मूल्यवान है। आपने मुझे यह समझाया कि मनुष्य के कर्म और संस्कार उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। शिवजी ने उत्तर दिया, पार्वती, यह संसार कर्मों का खेल है। जो व्यक्ति ध्यान और तपस्या का मार्ग अपनाता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। इस कथा का संदेश यह है कि स्त्री हो या पुरुष, उनके कर्म, भावनाएं और इच्छाएं उनके जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। आत्मनिरीक्षण और ध्यान ही वो मार्ग है जिससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, आज हमने शिवजी और माता पार्वती के संवाद के माध्यम से एक गहरे सवाल का उत्तर जानने की कोशिश की। स्त्रियां पराये मर्द की ओर क्यों आकर्षित होती है? यह सिर्फ एक स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं बल्कि हमारे कर्म और मानसिक स्थिति का परिणाम है। अब आप हमें बताएं, क्या आप भी मानते हैं कि हमारे जीवन की घटनाएं हमारे पिछले जन्मों के कर्म से जुड़ी होती है? अगर हाँ, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या आपने कभी महसूस किया है कुछ घटनाएं बिना किसी स्पष्ट कारण के होती है? आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट में साझा कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।